मैं हूं साजन पटेल, एन ऑथर, स्ट्रेटेजिक स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में क्या है? ई कॉमर्स इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर था। 2020 में वो 64 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। अब हम बात करें 2027 में 200 बिलियन यूएस डॉलर्स पार कर जाएगा, यानी कि 13 लाख करोड़ पार कर जाएगा। अगर मैं ग्रोइंग डिमांड की बात करूं तो जीडीपी न्यूजीलैंड की है 203 बिलियन डॉलर। न्यूजीलैंड की जीडीपी 203 बिलियन डॉलर है और हमारा जो टर्नओवर 2027 का खाली ई कॉमर्स का जो होने वाला है वो 200 बिलियन यूएस डॉलर्स है। सो यू कैन इमेजिन द मार्केट शेयर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। अब ई कॉमर्स में भी अलग अलग सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल्स, होम एंड फर्निशिंग, बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स एंड अदर्स। सो अगर मैं बात करूं तो 48% ऑफ द शेयर इन ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 48% है। 29% मार्केट अपैरल्स का है, 9% होम एंड फर्निशिंग का है, 8% बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का है, 3% बुक्स एंड 3% अदर आइटम्स का है। 175 million people are expected to shop online in 2020। 2020 एंडिंग यानी कि दिसंबर एंडिंग तक 175 मिलियन लोग शॉप करेंगे इंडियन ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स पे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको इज 126 मिलियन, रशिया की पॉपुलेशन 146 मिलियन है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन 163 मिलियन है। यानी कि जो बहुत सारी कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है उतने लोग इंडिया में खाली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। As a healthy growth in organized retail sector in 2017, Indian e-commerce market is expected to reach 84 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 6,30,000 करोड़। 84 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6,30,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 तक 6,30,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर जाएगी इंडियन ई कॉमर्स रिटेल सेक्टर। अगर हम बात करें अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। लॉट ऑफ इंडियन ब्लू चिप प्राइवेट फर्म्स आर गेटिंग इनटू इट। टाटा कैपिटल हो गया, आईसीआईसीआई वेंचर्स हो गया, रिलायंस हो गया। They are looking for opportunities in e-commerce industry in India. If we talk about estimate number of monthly visitors, 322.54 millions, यानी कि 32 करोड़ 25 लाख 40 हजार लोग इंडियन ई कॉमर्स की वेबसाइट को विजिट करते हैं, विच इज 89% ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। एस्टिमेटेड विजिटर्स, एस्टिमेट नंबर ऑफ मंथली विजिटर्स अमेजॉन पे, estimated number of monthly visitors on Flipkart is 242.62 millions. Estimated number of monthly visitors 132 millions on Alibaba. Estimated number of monthly visitors on Snapdeal is 56.41 million. अगर Myntra की बात करें तो Myntra 48.03 million. अगर हम इंडिया मार्ट की बात करें, इंडिया मार्ट जो एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर 47.23 मिलियन लोग, यानी कि इंडिया हैज 60% मार्केट शेयर ऑफ ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड सेक्टर इन इंडिया। 60% पॉपुलेशन जो है वो B2B प्लेटफॉर्म को भी विजिट करती है। इफ यू टॉक अबाउट एस्टिमेट नंबर ऑफ मंथली विजिटर्स ऑन बुक माई शो, 43.25 मिलियन लोग विजिट करते हैं। इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट के ग्रोथ फैक्टर्स की बात करते हैं। ग्रो तो कर रही है मार्केट, लेकिन उसके कुछ फैक्टर्स है, 4 मेजर फैक्टर्स है जिसके बेस पे इंडियन ई कॉमर्स मार्केट रन करती है। फर्स्ट इज कमर्शियल फैक्टर, सेकंड इज टेक्निकल फैक्टर, थर्ड इज सोशल फैक्टर एंड फोर्थ इज डेमोग्राफिक फैक्टर। अब इन फैक्टर्स को हम डिटेल में बताते हैं। 4 फैक्टर्स है जो मैंने बताया। सबसे पहला है कमर्शियल फैक्टर। कमर्शियल फैक्टर का मतलब है चीपर रेट्स, डेवलपिंग लॉजिस्टिक्स, सेगमेंट स्पेसिफिक ग्रोथ, इंटरनेट प्रोग्रेशन। 829 बाय 2021 मतलब 1000 में से 850 लोग 2021 तक इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। स्मार्टफोन इंडस्ट्री राइज कर रही है, 442 मिलियन इन 2022, 442 मिलियन तक ग्रो कर जाएगी 2022 में। 442 मिलियन पीपल विल बी यूजिंग मोबाइल्स। दूसरा फैक्टर पे आते हैं टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर क्या है? फास्टर एंड एक्सेसिबल इंटरनेट। बहुत फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी आपको। फाइबर केबल्स, जैसे आपको पता ही होगा, फाइबर केबल्स बिछ चुकी है हर जगह पर। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग अ फास्टर कनेक्टिविटी एंड हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग फास्टर कनेक्टिविटीज इन इंटरनेट पहले से कंपेयर करें तो। स्मार्टफोन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडिंग मोबिलिटी एंड फास्टर एंड चीपर ब्रॉडबैंड। आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। बूम ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत पेनिट्रेट कर चुका है।
ग्लोबलाइजेशन, यंग पॉपुलेशन, प्रोडक्ट लाइन, मीडिया रीच बहुत बढ़ गई है, डिजिटलाइजेशन, इंडिया डिजिटल हो चुका है, बहुत सारे इंडियन पॉपुलेशन आर नाउ बेस्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दे आर वर्किंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन बहुत पेनिट्रेट कर चुका है इंडिया में। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करते हैं, कंज्यूमर स्टैंड्स, कंज्यूमर को बिलीव होने लगा है ई कॉमर्स मार्केट पे, ऑनलाइन मींस ऑन लाइफ, अब हो गया ऑनलाइन मींस ऑन लाइफ, सबकी लाइफ ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटर लिटरेसी रेट बहुत हाई हो गया है, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ गई है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास बढ़ गई है, यानी कि परचेसिंग पावर और बढ़ेगी। और ये कोविड सिचुएशन के बाद तो और ई कॉमर्स फैक्टर्स को बूम मिल गया है। people are not going into malls, people are not going physically into shops, they are ordering online ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ई कॉमर्स, अब अदर फैक्टर्स क्या होते हैं जो यूजर फ्रेंडली, जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री जितनी यूजर फ्रेंडली होगी उतना ग्रोथ मिलेगा। ओटीपी लॉगिन, आपके ऊपर ओटीपी आ गया, आपने लॉगिन कर दिया, पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम सेवर, कभी भी आप अपनी ऐप से कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, पैसे देने की जरूरत नहीं है, घर पे आएगा प्रोडक्ट तब पैसे देने हैं। डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसीज, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, विदाउट क्वेश्चन डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसीज आ गई है कि आपको बिना क्वेश्चन के आपका प्रोडक्ट डिलीवर एंड रिटर्न हो जाएगा। एंडलेस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म पे सारी कंपनीज के हर जगह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अमेजिंग फेस्टिव ऑफर्स, फेस्टिवल आते ही बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर शुरू हो जाते हैं, तो एकदम से सेल बढ़ जाती है, एकदम से लोग उस पर शॉपिंग करने लग जाते हैं। ई कॉमर्स जर्नी इन इंडिया, जर्नी की बात करें इंडिया में, तो जब अर्लियर इंडिया में ई कॉमर्स आया था लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे लोग। पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिले इन डिलीवरी, नो वारंटी और गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मिसिंग पार्ट्स एंड शिपमेंट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सर्विसेज, ये सारे इश्यूज फेस करते थे लोग। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन हो गया है, बेटर इंटीग्रेशन विद वेंडर्स एंड सप्लायर्स हो गया है, नो क्वेश्चन एंड रिटर्न पॉलिसी, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ऐसी रिटर्न पॉलिसी आ गई है फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में, दे वोंट आस्क यू एनी क्वेश्चन। क्वालिटी वेंडर, वेंडर चेक होता है, वेंडर को रिक्रूट करने से पहले, वेंडर को ऑन बोर्ड लाने से पहले चेक होता है, वेंडर की क्वालिटीज चेक होती है। अर्लियर सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पहले क्या होता था, लोग खाली प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिस्ट करते थे। आज की डेट में फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, नाइका हो गया, जितनी भी ऑनलाइन स्टोर्स है वो सब रिलेशनशिप बनाने में बिलीव करती है। रिलेशनशिप कैसे बनेगा, जब आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बनेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बहुत अलग अलग टाइप्स है, लेकिन 4 मेजर टाइप्स है जिसके ऊपर पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री रोटेट करती है। सबसे पहली है B2B, which is business to business. Second is B2C. Third is C2C. And fourth is C2B. B2B का मतलब होता है business to business. B2C is business to customer. C2 is customer to customer and C2B is customer to business. So ये 4 पार्ट्स है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री रोटेट करती है। So now we'll start from B2B. Business to business is a situation where one business makes a commercial transaction with another. एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता है, उसे हम B2B कहते हैं। अब B2B में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कौन से प्लेटफॉर्म है? लीडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया मार्ट, सेकंड अलीबाबा, थर्ड ट्रेड इंडिया, फोर्थ अमेजॉन बिजनेस। ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो B2B को लीड करते हैं इंडिया में। होने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन B2B प्लेटफॉर्म्स के क्लाइंट्स कौन कौन है? इफ आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, मतलब क्लाइंट्स आप सुनिए, ऑल ब्रांड्स, ऑल प्रीमियम ब्रांड्स आर विद देम, हुंडई, टाटा, एटलस, एबीबी, बॉश, एयरटेल, जैगुआर, कैनन, भारत बेंज, ये सारे के सारे लोग B2B प्लेटफॉर्म पे अपना माल बेचते हैं। लोग बल्क ऑर्डर करते हैं, इंडस्ट्रीज बल्क ऑर्डरिंग करती है, नॉर्मल रेट से ज्यादा सस्ता पड़ता है उनको। सो B2B इज ट्रेंडिंग इन इंडिया। प्रोडक्ट लाइन, अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, B2B में क्या क्या चीजें मिल सकती है, डिटेल में जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन में ऑटोमोबाइल, ज्वेलरीज एंड जेमस्टोन्स, एनर्जी एंड पावर, कंप्यूटर हार्डवेयर, एग्रीकल्चर, होम, टेक्सटाइल एंड फर्निशिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, केमिकल्स, टॉयज, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, apparel and fashion, textile and fabrics, transportation, क्या नहीं है, telecommunication, sports and entertainment, security and protection, scientific laboratory instruments, leather and leather products, machinery, mineral and metals, pipes, tubes and fittings, printing and publishing, packaging and paper, pharmaceuticals, plastics and products, office supplies, सारी चीजें मिलेंगी आपको, इंडस्ट्रियल सप्लाईज, फूड्स एंड बेवरेजेस, फर्नीचर, गिफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स,
hospital medical supplied, health and beauty, consumable electronics, brass hardware consumables, hotel supplies and equipments, home supplies, electronic and electrical supplies. ये सारी चीजें आपको B2B प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, एंड दैट टू इन बल्क ऑर्डर करना है, किसी ने बिजनेस करना है तो वो B2B प्लेटफॉर्म का यूज कर सकता है. सबसे बेस्ट एडवांटेज है B2B प्लेटफॉर्म का स्ट्रीमिंगली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंसी. आप 10 वेंडर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन उनके रेट्स देख सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं, बेटर मैनेजर ऑफ सप्लाईज एंड कस्टमर, मोर सेल, एनालिटिक्स मतलब प्रीवियस आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं उनके, ये कैसा वेंडर है, कैसी कंपनी है, कैसा प्रोडक्ट है, उनकी टाइमली डिलीवरी है भी या नहीं है, बेटर सेल्स एंगेजमेंट, स्केलेबिलिटी, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, मल्टी साइट कैपेबिलिटी, इंक्रीज रीच, उनकी रीच बहुत दूर दूर तक है, एक्सपांडेड नेटवर्क. रीच दूर दूर तक का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सपांडेड नेटवर्क का मतलब है आप मिजोरम, केरला, अहमदाबाद, गुजरात, जम्मू, दिल्ली, कहीं पे भी, मध्य प्रदेश, मिजोरम, कहीं पे भी आप देना चाहते हो अपना प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, कहीं पे भी आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवाना चाहते हो डिलीवर कर सकते हो. ग्लोबलाइजेशन, एक नॉर्मल बिजनेस को अपना बिजनेस ग्लोबल ले जाना है, या एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपना बिजनेस ग्लोबल ले जाना है, तो उसे 10 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, 10 टेबल्स पे जाना पड़ेगा, 10 पेपर वर्क करने पड़ेंगे, 100 काम और एडिशनल हो जाएगा, लीगल फीस, एवरीथिंग ही हैज टू डू. बट ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उसे ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंडिया मार्ट अपना प्रोडक्ट कहीं पे भी बेचती है, अलीबाबा अपना प्रोडक्ट कहीं से कहीं पे भी डिलीवर कर सकती है. टेक इट एग्जाम्पल की बात करें, स्पेन, यूएसए, इटली, इंडिया, जापान, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, इजिप्ट, टर्की, चेक रिपब्लिक, जापान, टर्की, ऑल अदर कंट्रीज, सारी कंट्रीज कवर्ड है इंडिया मार्ट के अंदर. अब सारी कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट, इमेजिन अ बिजनेसमैन, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, इमेजिन एज अ बिजनेसमैन, अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो कोई और कंट्री में, कोई और स्टेट में, या कहीं पे भी ऑल ओवर द ग्लोब, तो आपका क्या क्या चीजें लगेगी? कैपिटल, मैन पावर, टाइम, रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, सेल्स टीम, कंपटीशन फेस करोगे, फेलियर चैलेंजेस, लाइजनिंग, पॉलिटिकल कनेक्शंस, लाइसेंसिंग, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, लैंग्वेज बैरियर, ट्रस्ट अमॉन्ग द पार्टीज. ये सारी चीजें आप फेस करोगे, लेकिन B2B प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आके खत्म हो जाती है. आप एक प्लेटफॉर्म पे एक अपने ऑफिस में बैठ के सारी डीलिंग कर सकते हैं. और एडवांटेजेस है, स्ट्रीमिंगली ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने बताया, फास्ट पेस बढ़ जाएगी आपकी, मोर सेल्स एंड मोर रेवेन्यू, लिवरेज सेल हो जाएगी, लेस एफर्ट से सेल्स अपने आप बढ़ा लोगे आप, बेटर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज एंड कस्टमर्स, ऑनलाइन आप एनालिटिकल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से, एनालिटिक्स बेस्ड अप्रोच है, तो आप इजीली एनालाइज कर पाओगे कितनी सेल हो रही है, कौन सा स्टेट आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, कौन सी कंट्री आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रही है, तो आप इजीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो. बेटर सेल्स एंगेजमेंट, नो वैक्यूम इन सेल्स में वैक्यूम नहीं आएगा, नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, मतलब आप 10 वेंडर्स के बीच में कंपेयर कर पाओगे और रिव्यूज के बेस पे ऑर्डर कर पाओगे, नेगोशिएट कर पाओगे. एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस बहुत एक्सेप्शनल होगी क्योंकि एफर्ट्स कम होंगे उसमें, तो कस्टमर सर्विस बढ़ जाएगी उसमें. स्केलेबिलिटी, कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा यहां पर आपको. मल्टी साइट कैपेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, आप एक जगह पर अपना गोडाउन बनाइए और मल्टीपल साइट हैंडल कर सकते हैं. आप अपना प्रोडक्ट मल्टीपल सिटीज में बेच सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल स्टेट्स में बेच सकते हैं, लेकिन आपका गोडाउन और आपका डिलीवरी सेंटर, आपका डिस्पैच सेंटर एक ही रहेगा. अब आते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर को आप एक अलग तरीके से भी टर्म कर सकते हैं, रिटेल ई कॉमर्स कह सकते हैं. रिटेल ई कॉमर्स में क्या आता है? कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, जबोंग, Amazon, HealthCart, Reliance Smart, Grofers, Snapdeal, Amazon, Nykaa, Big Basket, ये सारी की सारी कंपनीज आपकी रिटेल में आती है जो B2C डायरेक्ट कस्टमर से डील करती है. ई टिकटिंग में बात करें तो Booking.com, Make My Trip, GoIbibo, Clear Trip, Trivago, Travel Guru, Hotels.com, Yatra.com, ये सारी ई टिकटिंग है, ये भी डायरेक्ट कस्टमर से डील करती है. ई फूड सर्विसेज की बात करें तो ई फूड सर्विसेज में जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, जस्ट ईट, फूड पांडा, उबर ईट्स, फूड जोजो, ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी जो चेन्स है, वो डील करती है डायरेक्ट कस्टमर के साथ. सो विच इज ई फूड सर्विस. अगर ई वॉलेट्स की बात करें, आज की डेट में इंडिया डिजिटल हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल यूजिंग ओनली ई वॉलेट्स. कैश किसी को कैरी करना समझ नहीं आता. पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, जियो मनी, चिलर, एम पैसा, बहुत सारी कंपनीज है जो आ गई है.
गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सारी एप्स ला रही है जिसमें ई पेमेंट कर सकते हो, आप इजिली पेमेंट कर सकते हो, किसी भी वेंडर को, शॉप को, बिजनेस को, कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। और लिमिट्स भी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक की लिमिट दे रखी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सोशल मीडिया ई कॉमर्स, सोशल मीडिया ई कॉमर्स क्या है? सोशल मीडिया से भी रेवेन्यू जनरेट होता है आज की डेट में। टेक इट यूट्यूब, टेक इट लिंक्डइन, टेक इट फेसबुक, टेक इट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, याहू, सब लोग अपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप, अगर आप किसी से भी बात करो, इफ यू टॉक अबाउट लिंक्डइन, दे हैव पैकेजेस, इफ यू टॉक अबाउट यूट्यूब, दे हैव some ad packages, if you talk about Yahoo, they have ad packages, if you talk about Instagram, they have ad packages, Facebook, already Facebook ads run करता है, so they are social media e-commerce, वहां से वो अपने प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते हैं। Twitter, they have paid packages, so everywhere you have paid packages। अब आ जाते हैं हम C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब ये हो गया, कुछ कंपनीज है जो कंज्यूमर्स के बेस पे चलती है, कुछ बिजनेसेस है जो कंज्यूमर्स के बेस पे चलता है, जैसे कि car-dekho.com। car-dekho में क्या होता है? car-dekho में आप अपनी कार की फोटो अपलोड कर सकते हो, अपनी कार रीसेल कर सकते हो, कार ट्रेड हो गई, उसमें आप अपनी कंपनी अपनी कार की फोटो खींचिए, अपनी गाड़ी की फोटो खींचिए, डिटेल्स डालिए, आप बेच सकते हैं। carwale.com सेम। दूसरी इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, शटरस्टॉक, फोटोलिया, इमेजेस बाजार, ये सारी क्या है? मतलब कस्टमर्स फोटो खींचते हैं, अलग अलग जगह से फोटोज खींची जाती है, वेरीफाई होती है, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाती है और फिर लिस्ट होती है वहां पर, और फिर वो बायर्स, बिजनेस एजेंसीज, कंपनीज उसको बाय करती है। So which is customer to business. So it is those companies, those are related in this kind of business comes into this category. ये कैटेगरी में आती है C2B में। C2C, लास्ट एंड फाइनल इज C2C, विच इज कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर में कौन सी कंपनी आती है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह लो या कस्टमर टू कस्टमर कह लो उसे। ओयो, क्विकर, ईबे, एयरबीएनबी, OLX, शॉपिफाई। ओयो में क्या है? एक कस्टमर है, उसी का फ्लैट है, उसने ओयो को दे दिया, ओयो ने फिर उसको दूसरे कस्टमर को लीज किया। ईबे, आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो, एक कस्टमर लिस्ट करेगा, दूसरा कस्टमर बाय करेगा। क्विकर सेम, शॉपिफाई सेम, एयरबीएनबी आप अपनी प्रॉपर्टी को फर्निश करो, लिस्ट करो, कोई और उसे लीज आउट करेगा, रेंट करेगा, लेगा उसे। सो दैट इज C2C, कस्टमर टू कस्टमर। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इस ई कॉमर्स डील, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ई कॉमर्स डील इंडिया में हुई है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेस किया था $16 बिलियन में। $16 बिलियन का मतलब है 1,04,000 करोड़। 1,04,000 करोड़ में ये डील फाइनल हुई थी। 1,04,000 करोड़। क्यों? वॉलमार्ट पागल तो था नहीं इतनी बड़ी डील करने के लिए। वॉलमार्ट ने क्लियरली नोटिफाई किया था, क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि 2026 तक इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ की हो जाएगी, विच इज 200 बिलियन। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट $200 बिलियन तक रीच कर जाएगा 2026 तक। ये वीडियो हम एंड करेंगे एक रीसेंट एग्जांपल के साथ। ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन ऐसा बोला गया कि लोगों के पैसे खत्म हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं है शॉपिंग करने के, इन्वेस्ट करने के। लेकिन अगर मैं इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की बात करूं तो लास्ट ईयर 2019 में 19,000 करोड़ का फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने मिलकर बिजनेस किया था। लेकिन अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, जब ये 6 दिन की 7 दिन की सेल आई थी, तब इंडिविजुअल फ्लिपकार्ट ने आफ्टर कोविड को खत्म हुए, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोविड का इंपैक्ट खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 ही महीने हुए हैं और इंडिविजुअल फ्लिपकार्ट ने 22,000 करोड़ का बिजनेस किया है जस्ट इन 7 डेज। सो यू कैन सी द इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत फास्ट पेस पे ग्रोथ कर रही है। सो इसी एग्जांपल के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो टिल एंड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू।